Hello students, myself Mr. Mukesh Kumar, your English teacher from Kiran Devi Inter College, Naujib. आज हम पढ़ेंगे इंटर प्रोज के पहले चैप्टर अ गर्ल विद ए बास्केट के कुछ क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। केवल वही आंसर सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। देखें एक बार, पहला क्वेश्चन बनता है वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकोटस ऑन द राइटर। शरणार्थी बच्चे लेखक पर टिड्डी दल की तरह क्यों टूट पड़े। आंसर लिखेंगे इसका, द पुअर चिल्ड्रन थॉट दैट द अमेरिकन वाज ए गुड कस्टमर देयरफॉर दे डिसेंडेड लाइक लोकोटस ऑन हिम टू सेल देयर बास्केट। अर्थात गरीब बच्चों ने सोचा कि एक अमेरिकन उनके लिए अच्छा ग्राहक है, इसलिए वे उस पर टिड्डी दल की तरह टूट पड़े अपनी टोकरियों को बेचने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट। क्या इसे देखिएगा, हाउ डिड द राइटर रियलाइज दैट ही हैड हर्ट द लिटिल गर्ल्स फीलिंग्स। हाउ डिड द राइटर रियलाइज दैट ही हैड हर्ट द लिटिल गर्ल्स फीलिंग्स। लेखक को कैसे महसूस हुआ कि उसने छोटी लड़की के हार्ट को नुकसान पहुंचाया है। हाउ डिड ही हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। देखें, टू प्लेस द लिटिल गर्ल गेव द राइटर गेव हर अ हैंडफुल ऑफ चेंजेस। छोटी लड़की को प्रश्न करने के लिए लेखक ने उसे मुट्ठी भर कुछ खेरीज चेंज खुले पैसे दिए। सी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द राइटर एज ए गिफ्ट। उपहार के रूप में इन्हें लेखक के द्वारा दिए गए पैसों को स्वीकार करना उसने मना कर दिया। द राइटर फेल्ट, लेखक ने महसूस किया कि ही हैड हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसने उसकी भावनाओं को आहत किया है, चोट पहुंचाई है। दिस फोर्स द राइटर टू बाय हर बास्केट, इससे लेखक पर लड़की की टोकरी खरीदने के लिए दबाव डाला गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट द रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, व्हाई वर दे डूइंग सो। व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट द रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस के अनुसार ये बच्चे क्या बेच रहे थे और ये ऐसा क्यों कर रहे थे। आंसर देखेंगे इसका, लिखेंगे आंसर इसका साथ ही साथ ही, देवर सेलिंग हैंडमेड रीड बास्केट। देखें, देवर सेलिंग हैंडमेड रीड मतलब सरकंडा, रीड बास्केट्स, कॉमा फॉर देयर लिवलीहुड। अपनी जीविका के लिए वे हाथ से बुनी हुई डरकंडे की टोकरियां बेच रहे थे अपनी जीविका के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड द राइटर डिस्कस टू पीपल टू मीट इन हिज जर्नी। लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान जिन लोगों से मिला उनसे क्या चर्चा की। अर्थात अपनी यात्रा के दौरान लेखक जिन लोगों से मिला उनसे किस विषय में या क्या बात की। आंसर लिखेंगे, विद देम ही डिस्कस्ड with them
he discussed with them, he discussed world affair, world affair and the current topic of the day, टॉपिक ऑफ द डे। अर्थात उनके साथ उसने दुनिया के मामले व दिन की ताज़ा घटनाओं पर चर्चा की। उस दिन जो हेडलाइंस प्रस्तुत की गई थी अखबारों में, उनके विषय में भी बातें की, और जो संसार में आपसी संबंध थे उनके विषय में भी लेखक ने बातें की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे और जो वोकेबलरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम इन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्योंकि टोटल नहीं करेंगे हम, केवल कुछ एक करेंगे, उसके बाद में आपको खुद इन्हें कंप्लीट करना है। देखें, चलो देखिएगा वोकेबलरी, ये आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू मेक द डिफरेंस बिटवीन देयर मीनिंग्स क्लियर। ये जो मीनिंग दे रखी हैं उनके थोड़ा सा टू पुल अप, टू पुल डाउन, टू पुल विद डिफरेंस है। इसके बाद में यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू मेक देयर मीनिंग्स क्लियर। अब इसमें दो होमोफोन्स दे रखे हैं, और होमोफोन्स जो जिनका उच्चारण बिल्कुल समान होता है परंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है। मैं आपको इनके हिंदी अर्थ बता देता हूं, उसके बाद आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। आप आसानी से इन्हें यूज कर लोगे जब इनका हिंदी में मालूम चल जाएगा। आप इन्हें आसानी से प्रयोग कर लोगे यदि इनका हिंदी में अर्थ मालूम चल जाए तो। देखते हैं, दे रखा है पहला शब्द दे रखा है आपको व्हेन और व्हेन। क्या दे रखा है? WINE और दूसरा दे रखा है VINE। इन दोनों के अर्थ में डिफरेंस है। वाइन, WINE, वाइन का मतलब होता है शराब, और वेन VAIN इसका मतलब होता है बेल, लता, अर्थात अंगूर की बेल। तो हम इसे अपने शब्दों में यूज कर सकते हैं, जैसे ही ड्रंक ए लॉट ऑफ वाइन, उसने बहुत सी शराब पी। और हम इसे यूज कर सकते हैं, दिस इज ए ब्यूटीफुल वेन ऑफ ग्रेप्स। दूसरा देखें, इसी में लॉस और लूज, LOSE और LOOSE। तो लॉस का मतलब होता है खोना, हानि, और लूज का मतलब होता है ढीला। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे, इनका यूज कर लोगे। अगला है प्लान, PLAIN, और दूसरा है PLANE। तो PLAIN
प्लेन का मतलब होता है सादा, और PLANE प्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज। क्या होता है? हवाई जहाज। अगला है फीट और फीट, FEET और FEAT। तो FEAT फीट का मतलब होता है करतब दिखाना, और FEET का मतलब होता है पैर, पाँव जिसे बोलते हैं। रूट और रूट, ROOT और ROUTE। तो ROOT रूट, रूट का मतलब होता है जड़, और ROUTE रूट का मतलब होता है वे, अर्थात रास्ता। अगला देखिएगा रूट, हाँ ये सिनोनिम्स होमोफोन्स आपके कंप्लीट हुए। होमोफोन्स के ये फर्स्ट चैप्टर के ही हैं, गर्ल विद बास्केट के ही हैं। इसके बाद में आगे है, आगे देखेंगे गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। देख लें, हम सिनोनिम्स लिख लें पहले। ये सिनोनिम्स है नंबर 3, ये दूसरा नंबर था, ये तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर पर सिनोनिम्स दे रखे हैं। वो सिनोनिम्स पूछ रहा है किसका? आस्क, जंगल और सैकर्ड। अगला है शाउटिंग, अगला है प्लीजेंट, पीजेंट। अगला है एनुअल। अगला है हार्ड, HARD। बैग्ड, BEGGED। अगला है बॉट। अगला है इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। देखें, आस्क का मतलब होता है पूछना, और क्या कह सकते हैं मास्क को? आज का पूछना, जैसे लेखक ने पूछा था, क्या किया था? पूछा था लेखक ने, इंक्वायरी करना, INQUIRE, इंक्वायरी करना। अगला है जंगल। जंगल को हम क्या कह सकते हैं? सभी जानते हैं, फॉरेस्ट। जानते हैं, फॉरेस्ट। साउथ, सैकर्ड, सैकर्ड का मतलब होता है पवित्र। प्योज, PIOUS। अगला है शाउटिंग, कॉलिंग, बुलाना। पीजेंट्स जानते ही हैं, किसान होता है। फार्मर्स। एनुअल मतलब वार्षिक, वार्षिक को हम कह सकते हैं ईयरली, सॉरी YEARLY। हर्ड, हर्ड को STRENUOUS। बैग, मांगना। एम्प्लॉयड, IMPLORED। बॉट, बॉट क्या होता है? खरीदना, और खरीदना मतलब परचेज करना, URCHASE।
SED परचेज्ड। और इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, FREEDOM। इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम। ओके, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक रखेंगे, और यदि जो समझ में नहीं आया है उसे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स।